क्या आपने कभी ये सोचा है, अगर कोई इंसान आपको भूलने की कोशिश करता है तो उसके दिमाग में वास्तव में क्या चलता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उसने मुझे भूलने का फैसला कर लिया है तो वो मुझे आसानी से भूल जाएगा। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि सच्चाई बिल्कुल अलग है। सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होती है। असल में जब कोई व्यक्ति किसी को जानबूझकर भूलने की कोशिश करता है तो अक्सर उसी इंसान की यादें उसके दिमाग में और ज़्यादा आने लगती है, क्योंकि इंसान का दिमाग बहुत अजीब तरीके से काम करता है। जितना ज़्यादा हम उसे कंट्रोल करते हैं वो उतना ही आगे भागता रहता है। आपने शायद नोटिस किया होगा, जब आप खुद से कहते हैं कि मुझे उसके बारे में नहीं सोचना, तो कुछ समय बाद वो बात बार बार आपके दिमाग में आने लगती है। यही चीज़ आजकल हमारे रिश्तों में भी देखने को मिलती है। जब कोई व्यक्ति आपको भूलने की कोशिश करता है तो उसके अंदर कई तरह के इमोशन और साइकोलॉजिकल रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। कभी कभी वो खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करता है। कभी वो खुद को इतना बिजी बना लेता है कि उसे सोचने का समय ही ना मिले। लेकिन सच ये है कि दिल और दिमाग के ज़बरदस्त कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता। यूट्यूब पर रिश्तों और साइकोलॉजी से जुड़े हजारों ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिल सकते हैं, जिनमें एक बात बार बार सामने आती है कि जब कोई व्यक्ति किसी को भूलने की कोशिश करता है तो उसके साथ कुछ कॉमन साइकोलॉजिकल चेंजेस जरूर होते हैं। जैसे कि वह अचानक ज़्यादा चुप रहने लग जाता है, खुद को काम या दोस्तों में डुबोने लगता है। कभी कभी पुरानी यादों से बचने के लिए कोशिश करता रहता है, बार बार ट्राई करता रहता है, और कई बार अकेले में वही यादें उसे फिर से परेशान करती हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि कई बार इंसान जिसे भूलने की कोशिश करता है वही इंसान उसके दिमाग में सबसे ज़्यादा जगह घेर लेता है, क्योंकि यादें सिर्फ दिमाग में नहीं रहती, वो हमारी भावनाओं, आदतों, ज़रूरतों और रोज़मर्रा की चीज़ों से भी जुड़ी होती हैं। इसलिए चाहकर भी वो यादें बार बार सामने आती हैं। जैसे कि कोई गाना या फिर उससे रिलेटेड कोई जगह या कोई छोटी सी आदत, ये सब चीज़ें अचानक उस व्यक्ति की याद दिला देती हैं, और तब इंसान सोचता है मैं तो इसे भूलना चाहता था, फिर ये यादें बार बार क्यों आ रही हैं, क्यों मुझे वो बार बार सता रहा है। यही वजह है कि साइकोलॉजी के अनुसार किसी को भूलने की कोशिश करना कई बार उसे और गहराई से याद करने जैसा हो जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब कोई व्यक्ति सच में आपको भूलने की कोशिश करता है तो उसके दिमाग और व्यवहार में कौन से 6 बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 6 साइकोलॉजिकल ट्रुथ के बारे में बात करने वाले हैं, जो बताते हैं कि जब कोई इंसान आपको भूलने की कोशिश करता है तो उसके अंदर वास्तव में क्या चल रहा होता है, कौन सी साइकोलॉजी उसके अंदर काम करती है। अगर आप भी किसी को भूलने की कोशिश कर रहे हैं या आपको लगता है कि कोई आपको भूलने की कोशिश कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आपकी आंखें खोल देने वाली हो सकती है, जिसके बाद आपको सच समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, वो खुद को बहुत ज़्यादा व्यस्त रखने लगता है। जब कोई व्यक्ति आपको भूलने की कोशिश करता है तो सबसे पहले जो बदलाव दिखाई देता है वो ये है कि वो खुद को बहुत ज़्यादा व्यस्त रखने लगता है। साइकोलॉजी के अनुसार इंसान का दिमाग खाली होता है तो उसमें यादें बहुत तेज़ी से वापस आती हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति किसी को भूलने चाहता है तो वो जानबूझकर अपने जीवन को काम, दोस्तों, सोशल मीडिया
या किसी नए शौक से भरने की कोशिश करता है। आपने शायद नोटिस किया होगा, अचानक वो व्यक्ति ज्यादा बाहर जाने लगता है, दोस्तों के साथ समय बिताने लगता है, सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव हो जाता है, या खुद को इतना व्यस्त दिखाने लग जाता है कि खुद को कामों में डुबो देता है। बाहर से दिखने पर ऐसा लगता है कि वह बहुत खुश है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, लेकिन असल में कई बार ये खुशी नहीं बल्कि एक बचाव का तरीका होता है। यहाँ पर एक मैकेनिज्म काम करता है। वह अपने दिमाग को इतना व्यस्त रखना चाहता है कि उसे सोचने का समय ही ना मिले, क्योंकि जैसे ही वो अकेला बैठता है उसके दिमाग में पुरानी यादें वापस आने लगती हैं। साइकोलॉजी में इसे डिस्ट्रैक्शन टेक्निक कहा जाता है। जब हमारा माइंड किसी और जगह अपने आप को कन्वर्ट करना चाहता है तो उसे डिस्ट्रैक्शन टेक्निक कहते हैं, यानी हम जानबूझकर अपने दिमाग को दूसरी चीज़ों में उलझा देते हैं ताकि वो उस व्यक्ति के बारे में ना सोचे जिसे वो भूलना चाहता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि यादों से भागना हमेशा आसान नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी सी चीज़ भी अचानक उस इंसान की याद दिला देती है, जैसे कोई गाना या फिर कोई जगह या कोई पुरानी बात जो किसी के साथ जुड़ी होती है, और तभी उसे महसूस होता है कि किसी को भूलना सिर्फ निर्णय लेने से नहीं होता है, उसके लिए समय और भावनात्मक हीलिंग भी जरूरी होती है। वो आपको याद नहीं करना चाहता, लेकिन यादें अपने आप आ जाती हैं। जब कोई व्यक्ति आपको भूलने की कोशिश करता है तो उसके साथ बहुत अजीब सी साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं। वो खुद से बार बार कहता है, मुझे अब उसके बारे में नहीं सोचना है, मुझे उसके बारे में नहीं जानना है, लेकिन जितना ज़्यादा वो ये सोचता है उतना ही ज़्यादा वो और डर जाता है, उसकी यादें और ज़्यादा दिमाग में आने लगती हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं रिवर्स इफ़ेक्ट या फिर मेंटल रिबाउंड इफ़ेक्ट। इसका मतलब है कि जब हम किसी चीज़ को ज़बरदस्ती अपने दिमाग से निकालना चाहते हैं तो वह चीज़ बार बार दिमाग में वापस आने लगती है, बार बार वो चीज़ रिएक्ट करने लगती है। उदाहरण के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी सफ़ेद भालू के बारे में मत सोचिए, तो क्या होगा? क्या आप नहीं सोचेंगे? ज़्यादातर लोग दिमाग में सबसे पहले सफ़ेद भालू ही देखेंगे, उसी के बारे में सोचना शुरू करेंगे। बिल्कुल ठीक इसी तरह है, जब कोई व्यक्ति किसी को भूलने की कोशिश करता है तो उसका दिमाग बार बार उसी की यादें दिलाने लगता है, उसी के बारे में सोचने लगता है। कभी कोई पुराना मैसेज याद आ जाता है, तो कभी साथ बिताया हुआ पल याद आ जाता है, कभी कोई फ़ोटो और कभी कोई सिर्फ एक छोटी सी बात। ये सब तब ज़्यादा होता है तब इंसान अकेला होता है। दिन में वो खुद को व्यस्त रख सकता है, लेकिन रात में जब सब शांत होता है तब यादें अचानक से और ज़्यादा गहरी होने लगती हैं। कई बार वो खुद से ये भी पूछता है कि मैं इसे भूलना क्यों क्यों नहीं पा रहा। असल में इसका कारण ये है कि रिश्ता सिर्फ यादों से नहीं बनते, बल्कि रिश्ते बनते हैं भावनाओं, आदतों और दिल के जुड़ाव से। एक ऐसा जुड़ाव जो दोनों को जोड़ता है। जब कोई रिश्ता खत्म होता है तो दिमाग को उन भावनाओं से बाहर आने में समय लगता है, उन भावनाओं को कंट्रोल करने में समय लगता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति को कोई भूलना चाहता है वही व्यक्ति उसके दिमाग में सबसे ज़्यादा बार आने लगता है, सबसे ज़्यादा बार दिखने लगता है, और वह आपसे जुड़ी चीज़ों से दूर भागना लगता है। जब कोई व्यक्ति सच में आपको भूलने की कोशिश करता है तो वो बार बार आपसे जुड़ी चीज़ों से दूर बनाने लगता है, उनसे दूर रहने लगता है। साइकोलॉजी के अनुसार यादें सिर्फ इंसान से नहीं जुड़ी होती, वे जगहों, चीज़ों
आदतों से भी जुड़ी होती हैं, उनके व्यवहार से भी जुड़ी होती हैं। इसी वजह से जब कोई व्यक्ति किसी को भूलना चाहता है तो वो उन चीज़ों से भी बचने लगता है, तो उसे उस इंसान की याद दिलाती है, जैसे वह उन जगहों पर जाना बंद कर देता है जहाँ आप दोनों साथ जाया करते थे। वह कुछ गाने सुनना छोड़ देता है जो साथ सुना करते थे या फिर आपको पसंद थे। कभी कभी वो आपके पुराने मैसेज या फोटो को भी डिलीट कर देता है, या फिर कई बार सोशल मीडिया पर भी आपसे दूरी बना लेता है, क्योंकि वो चाहता है आपसे दूर रहे। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि व्यक्ति आपसे पूरी तरह से आगे बढ़ चुका है, वो सब कुछ भूल चुका है, लेकिन सच्चाई कई बार इसके बिल्कुल विपरीत होती है, जो कि बिल्कुल विपरीत रहकर काम करती है। असल में वो इन चीज़ों से इसलिए दूर भाग रहा होता है क्योंकि ये सब चीज़ें उसे आपकी याद दिलाती हैं, उसे आपके बारे में बताती हैं। और जब भी वो इन चीज़ों के संपर्क में आता है तो उसकी कोशिश कमज़ोर पड़ने लगती है। इसलिए वो सोचता है, अगर मुझे सच में इसे भूलना है तो मुझे उसकी याद दिलाने वाली हर चीज़ से दूर रहना होगा, उनसे दूर भागना होगा, तभी मैं उसकी यादों से दूर जा सकता हूँ। लेकिन दिल की बात ये है कि जितना इंसान इन चीज़ों से भागता है, कभी कभी उतनी ही गहराई से यादें अंदर छिपी रह जाती हैं और उतनी ही गहराई से याद आती हैं, क्योंकि यादों को सिर्फ जगह बदलने से भूला नहीं जा सकता। कई बार वो इंसान जो आपको भूलना चाहता है अंदर से मजबूत दिखने की कोशिश करता है, तो अक्सर वह बाहर से बहुत मजबूत दिखने की कोशिश करता है, लोगों के सामने ऐसा दिखाता है जैसे वो अंदर से बहुत मजबूत है। वो दिखाता है कि उसे अब उसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कई बार वो ऐसे व्यवहार करने लगता है जैसे उसे आपकी याद ही नहीं आती, जैसे उसके लाइफ में सब कुछ नॉर्मल है और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश है और उसे आपकी ज़रूरत अब बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि कई बार ये सच्चाई नहीं बल्कि एक इमोशनल डिफेंस होता है, क्योंकि इंसान अपने दर्द को छुपाने के लिए मजबूती का मुखौटा पहन लेता है ताकि इस बारे में किसी को पता नहीं चले। वो नहीं चाहता कि लोग ये समझें कि अंदर से वो अभी भी कमज़ोर महसूस कर रहा है, अंदर से वो अभी भी उसके बारे में सोच रहा है। इसलिए वो खुद को बार बार समझाता है, मुझे मजबूत बनना है, मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन दिल की सच्चाई ये है कि भावना इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। कभी कभी जब वो अकेला होता है तो वही इंसान जिसकी याद से वो भाग रहा है उसके दिमाग में फिर से आ जाती है। यही कारण है कि कई लोग दुनिया के सामने बहुत मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे अभी भी उसे भुलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसके अंदर की सारी पॉसिबिलिटीज़ को चेक करने की कोशिश करते हैं। कई बार वो खुद से ही सवाल पूछने लगता है। जब कोई व्यक्ति आपको भूलने की कोशिश करता है तो उसके दिमाग में एक और चीज़ होने लगती है। बार बार वो खुद से सवाल पूछने लगता है, जैसे क्या मैंने सही फैसला किया? क्या सच में मुझे उसे भूल जाना चाहिए था? क्या वो मुझे अभी याद करता होगा? अगर मैंने थोड़ी और कोशिश की होती तो क्या रिश्ता बच सकता था? ये सारे सवाल वो अपने मन से बार बार पूछने लगता है। साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई रिश्ता ख़त्म होता है तो इंसान का दिमाग उस रिश्ते को समझने का मतलब ढूंढने की कोशिश करता है। इसी वजह से वो पुरानी बातों को बार बार याद करता है, पुरानी बातों को बार बार सोचता है। कभी वो उन्हें अच्छे पलों के बारे में सोचता है जो आप दोनों ने
साथ बिताए थे, तो कभी उन गलतियों के बारे में जो रिश्तों को ख़त्म करने का कारण बनी थी। कई बार वो खुद को भी दोष देता है, कई बार वो सोचता है कि शायद सामने वाला व्यक्ति भी उसे याद करता होगा, वो भी तो उसे याद करता है, शायद वो भी उसे याद करता हो। यही वजह है कि किसी को भूलने की कोशिश करने वाला इंसान बाहर से भले ही शांत दिखे, बाहर से भले ही शांतिपूर्वक दिखे, लेकिन उसके दिमाग में कई सवाल लगातार घूमते रहते हैं जो उसे परेशान करते हैं, क्योंकि दिल से जुड़े रिश्तों को ख़त्म करना सिर्फ एक फैसला नहीं होता, बल्कि एक भावनात्मक सफ़र होता है जिसमें इंसान धीरे धीरे खुद को समझता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता है। हालांकि समय के साथ उसकी भावनाएं बदलने लगती हैं। जब कोई व्यक्ति आपको भूलने की कोशिश करता है तो शुरुआत में उसके लिए ये बहुत मुश्किल होता है। शुरुआत में उसे भूलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन साइकोलॉजी के अनुसार समय धीरे धीरे इंसान की भावनाओं को बदलने लगता है, उसके बारे में सोचना बंद कर देता है। शुरुआत में उसे आपकी बहुत याद आती है, हर छोटी चीज़ उसे आपकी याद दिलाती है, लेकिन समय के साथ वो अपने आप को बदल लेता है। धीरे धीरे वो नई चीज़ें, नए अनुभव और नई आदतों को अपने अंदर समा लेता है और वो आगे बढ़ना शुरू कर देता है। का मतलब ये नहीं कि वो आपको पूरी तरह से भूल गया है, वो आपके बारे में सोचना छोड़ चुका है, बल्कि इसका मतलब ये है कि उसने अपनी भावनाओं को स्वीकार करना और उन्हें संभालना सीख लिया है, उनके साथ जीना सीख लिया है। यादें शायद हमेशा रहे, क्योंकि यादें कभी ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन उनका दर्द, उनकी टीस धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, और यही ज़िंदगी का सच है। हर रिश्ता हमें जीवन में कुछ सिखाने के लिए आता है, कुछ नया आगे देने के लिए आता है। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में हमेशा के लिए रहते हैं और कुछ लोग कुछ समय के लिए आकर चले जाते हैं और हमें एक सबक देकर आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप चाहें तो मैं अभी आपकी इस वीडियो के लिए तो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आपको अगर भूलने की कोशिश करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको तुरंत भूल जाएगा, वो आपको उसी दिन भूल जाएगा। क्योंकि आज हमने देखा कि जब कोई इंसान किसी को भूलने की कोशिश करता है तो उसके साथ कई साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जो उसे फेस करने पड़ते हैं। हमने इस वीडियो में 6 सच्चाइयों के बारे में जाना कि कौन कौन सी वो सच्चाइयाँ हैं जो हमें फेस करनी पड़ती है जब हम किसी को भूल जाते हैं। सबसे पहली सच्चाई है, वो खुद को बहुत ज़्यादा व्यस्त रखने लग जाता है, वो अपने बारे में भूलने लग जाता है। वो आपको भूलना चाहता है, लेकिन यादें बार बार वापस आती हैं। वो आपसे जुड़ी चीज़ों से दूरी बनाने लगता है, वो दुनिया के सामने मजबूत दिखने की कोशिश करता है, वो अंदर ही अंदर खुद से कई सवाल पूछता है और समय के साथ उसकी भावनाएं धीरे धीरे बदलने लगती हैं। साइकोलॉजी कहती है कि किसी को भूलना सिर्फ फैसला लेने से नहीं होता, उसके लिए समय, समझ, इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत होती है। इमोशनल हीलिंग भी किसी भी रिश्ते को बेहतर बना सकती है, और कई बार जिस व्यक्ति को हम भूलना चाहते हैं वही व्यक्ति हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ा सबक सिखा जाता है। जो सबक हम कहाँ से नहीं सीख पाते, वो शायद वो हमें सिखा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप ऐसे ही साइकोलॉजी और रिलेशनशिप ट्रुथ को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही साइकोलॉजी से भरी डीप रिलेशनशिप वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्या आप भी किसी को भूलना चाहते हैं।